अब तो चुनाव में बहुत मोटो पैसों खर्च है बला कोई चुनाव में पैसा नहीं। चुनाव में जो प्रतिनिधि चुनाव में पैसा खर्च करेगा, जनता पैसा माल खाएगी, पैसा लेगी और वोट मेरे को देंगे। आपकी टक्कर में आप किसको मान रहे हो फिर? मेरी टक्कर में इस वक्त कोई नहीं है। तो कितना वोट का हार जीत का अंतर हो सकता है आपका फिर? 2.5 या 3% की हार जीत होगी। तो गांव में कोई लगता है कि आपकी टक्कर में कोई दूसरा कैंडिडेट? मेरी टक्कर में कोई कैंडिडेट नहीं है। राम राम जी, अभी हम बैठे हैं बहरोड विधानसभा के गांव जखराना में। तो यहाँ पे हमारे साथ बैठे हैं गुरुजी हैं, बहुत ही पुराने, राजेंद्र जी। तो इनसे चर्चा करते हैं, इनका मन है चुनाव लड़ेंगे कोई बार सरपंची का। सीधी बात कर दे, टाइम ना खराब करते हुए। चुनाव में जनता की भलाई के लिए लड़ूंगा। नहीं, आप पहले बताओ, लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? हाँ, लड़ूंगा चुनाव। कौन सा चुनाव लड़ोगे? सरपंची का चुनाव लड़ूंगा। सरपंची का। कब मन बनाया आपने? मन तो मेरा जब से मैंने 40 साल पहले से, जब मैं इस प्रजातंत्र में वोट डालता आया हूँ, और जो भी प्रतिनिधि बनकर के आया है उसने गरीबों के प्रति कोई भलाई का काम एक भी नहीं किया है। तो ये कोई सा भी अच्छा ना लगे, पीछा से घना बहुत बने लिया, ये एक भी मतलब गरीबों का उत्थान के लिए एक भी अच्छा नहीं है। गरीबों की भलाई के लिए एक भी सरपंच अच्छा नहीं है। इनको क्या करना चाहिए? इनको जनता को नकार देना चाहिए। अब गांव बस्ती को अब की बार इनको नकार देना चाहिए। आप क्या करोगे जनता के लिए? मैं जनता के लिए सबसे निचली सीढ़ी जो गरीब की है ना, उसको ऊपर उठाने की कोशिश करूंगा। जिनके पास आवास नहीं है, जो जिंदगी और मौत के बीच में जी रहे हैं, वहीं पर पुत्र वधू रहती है, वहीं पर सास रहती है, वहीं पर ससुर रहता है, वहीं पर जेठ रहता है, वहीं पर पशु रहते हैं, एक बाड़े के अंदर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनको कुछ लाभ देने के लिए, सहूलियत देने के लिए मैं नीचे से लेकर ऊपर तक के जितने भी अधिकारी हैं, प्रतिनिधि हैं, उनके सब के सामने जाकर के भीख मांगूंगा। अगर इन गरीबों को रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए कुछ आवास की योजना दी जाए। नेताजी, चुनाव लड़ने से पहले सब ऐसे ही कहते हैं, लेकिन बाद में मुकर जा हैं। कोई नहीं मुकरेगा। हम मुकरने वाले आदमी नहीं है। हम अपनी वादों पर बिल्कुल एकदम 100 के 100% खड़े लेकिन उतरेंगे। जनता विश्वास कैसे करे आप? जनता तो चुनाव जीतने के बाद में विश्वास किया जाएगा और विश्वास का काम करेंगे। तो थोड़ा बहुत चमत्कार दिखाओ गांव में, अब भाई विश्वास में कर। चमत्कार दिखाने के लिए मेरे पास न तो आर्थिक सहायता है। मैं जितने भी पैसे लाऊंगा इधर उधर से, सरकार से, प्रतिनिधियों से, गांव के बामाशाहों से सहयोग लूंगा और उनके सहयोग के द्वारा ही मैं गरीबों का। तो अब तो चुनाव में बहुत मोटो पैसों खर्च है बला। कोई चुनाव में पैसा नहीं। चुनाव में जो प्रतिनिधि चुनाव में पैसा खर्च करेगा, जनता पैसा माल खाएगी, पैसा लेगी और वोट मेरे को देंगे। अब की बार मेरे को 100% विश्वास। नहीं, ये कैसे कह रहे हो? आत्मविश्वास कैसे कि आप वोट आपको ही मिलेंगे? मैं सन 85-86 का BA पढ़ा लिखा हूँ। मुझे एक एक मतदाता के बारे में पता है कि इसका रुझान क्या है और इसका रुझान क्या है। मुझे तो पूरी तरह ये मन अभी क्यों बना? अभी मेरे को सरपंच बनना है, पहले क्यों नहीं बना? पहले मेरी इच्छा नहीं थी। जब आदमी की दिल में और दिमाग में भावनाएं जागती हैं, कुछ कार्यक्रम देखे जाते हैं, कुछ चीजों का अवलोकन किया जाता है कि भाई ये काम तो गलत हो रहे हैं, ये काम अच्छे नहीं हो रहे हैं, इसलिए मैंने ये विचार किया चुनाव लड़ने का। चुनाव लड़के ही लोगों की भलाई करूंगा। पहले बगैर चुनाव तो मेरे पास कोई ताकत ही नहीं है, कोई आर्थिक मदद भी नहीं है मेरे पास, न मेरे पास पैसे हैं। मैं तो सरकार के द्वारा, बामाशाहों के द्वारा जो पैसे इकट्ठे होंगे ना, उनसे गरीबों का उत्थान करूंगा। तो जो अभी वर्तमान सरपंच है, पूर्व सरपंच है, उनके कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं या नहीं है? उनके कार्यकाल से मैं संतुष्ट हूँ भी और ना भी। जितने भी हर पंचायत 5 साल की जो पंचायत होती है, उसमें हर सरपंच गांव के अंदर रोड के ऊपर रोड बनाता है। गरीब आदमियों की थड़िया, यानी जो पानी निकलने वाला सुराख होता है, वो करीब करीब 70% लोगों का दब चुका। घर दाब दिया, घर दब चुके। अब उसमें गरीब आदमी उस घर को कैसे बनाएगा? मैं मेरे ऊपर ही कह रहा हूँ, मेरी मोरी दब चुकी है और मेरे पास कोई आय का साधन नहीं है। मैं उस मकान को कैसे ठीक कराऊंगा? सरकार से मुझे 1% भी उम्मीद नहीं, प्रतिनिधियों के प्रति भी मुझे विश्वास नहीं कि मुझे कुछ सहायता दिला सकते हैं। अच्छा, मेन क्या क्या मुद्दे हैं गांव के? आप सरपंच बन जाते हो तो 2 ही मुद्दे हैं मेरे। पहला मुद्दा है गरीबों का आवास दिलाना। दूसरा मुद्दा, जिनकी भी मोरी, थड़िया, दरवाजा दब चुके, उन रोडों का उखाड़ करके चाहे 5 साल के अंदर पूरे हो, पानी की निकासी सही करूंगा और पीने के लिए जितने भी पानी की व्यवस्था है
वो भी मैं जी जान से ही, मतलब पानी की व्यवस्था भी करोगे। हाँ, जी जान गाँव से। में रंडवाई बहुत सी की समस्या है इसे रंडवा की यह है कि अपनी कहीं से भी अपनी शादी करो ना भी शादी करें तो बात यह है कोई ऐसा हमारी की तरह। ट्रस्ट बना देंगे। बामा साहब बहुत हैं, खूब दान देते हैं लोग, हाँ। उनसे सलाह करेंगे, उनको कहेंगे, निवेदन करेंगे। उनके प्रति भी आपका ध्यान है कि नहीं? हाँ ध्यान है, खूब ध्यान है, खूब ध्यान है। उनका तो विशेष होना चाहिए, जिनके नए माँ बाप हैं, नए बच्चे हैं, नए औरत हैं, उनका तो विशेष करके ध्यान होना चाहिए। जैसे हरियाणा सरकार ने रंडू की पेंसिल बनाई है। तो अभी क्या अपील क्या करना चाहो गांव के लोगों से आप? अब मैं तो गांव के लोगों से यही अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस गरीब को भी चांस दो, मौका दो, और अच्छा लगे तो दोबारा चुन देना, और अच्छा नहीं लगे तो मैं खुद ही कहता हूं कि मेरे से अगर कोई गलत काम हो जाएगा ना, मैं तुरंत रिजाइन दे सकता हूं। ऐसा स्वाभिमान आदमी हूं। और युवाओं के लिए, जो बच्चे हैं, इनके लिए, युवाओं के लिए गांव में कमेटी बनाऊंगा, समिति, कमेटियों के थ्रू 5-5, 7-7 आदमियों पढ़े लिखे रखूंगा, और उनसे कहूंगा कि भाई आप युवाओं को अच्छे विचार दो, गेम या जिम में जाएं तो वहां पे जाकर के लेसन दो, गांव में कहीं भी मीटिंग हो बच्चों को समझाने की कोशिश करो, जिससे ये गलत आदतें छोड़कर अपना जीवन अच्छा बनाने की कोशिश करो। संस्कारित करो। महिलाओं के लिए स्पेशल क्या करोगे? महिलाओं के लिए भी सबसे अच्छी बात यह है कि जितनी भी महिलाएं हैं गाँव की या बाहर की, देश की, महिलाओं के प्रति अगर कोई अत्याचार हो रहा है, उनके साथ दुराचार हो रहा है, उस पर जी जान से पूरा एक्शन दूंगा, चाहे गर्दन यहाँ से उतर सकती है, पीछे नहीं हटूंगा। पैसा ही कोई माई बाप से क्या? पैसे बड़ी चीज। नेताजी, यहाँ वैसे देखने मिलता है पैसे ज़्यादा खर्च होने लगे हैं तो जखराना में, तो ऐसा भी होता है आजकल, पैसों का लोभ तो चलता ही, कभी ऐसा नहीं है आपको प्रलोभन दिया जाए और बैठ जाओ आप? प्रलोभन से ये बंदा झुकने वाला, बैठने वाला बिल्कुल नहीं है। पक्की मन में कर रहा है चुनाव लड़? मन में है पक्की, जिंदा रहा तो चुनाव लड़ूंगा, और भाई भगवान का प्यारा होगा जब चुनाव कहाँ से लड़ूंगा।